मैनेज करने के लिए, कितने बड़े प्रांगण को, वो मॉनिटर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कार्य तो सब, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा। अब मैं ही अगर जैसे यहाँ पर आया हूँ तो क्या मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ पर गलत प्रोटेक्शन करूँ? तो गलत प्रोटेक्शन अगर मैं करूँगा तो मेरा ही नाम खराब होगा, मेरा ही स्टेटस गिरेगा। तो सभी लोग जो है स्तरीय काम करते हैं, उत्तम कार्य करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत विश्व का उत्तम कार्य है। राम मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, पूरे विश्व की नजरें वहाँ होती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात लाइव वहाँ से देखते हैं। तो ऐसी जगह बैठकर व्यक्ति अगर अपने आप को गलत साबित करेगा तो उसका तो उद्धार होना ही नहीं है। और फिर राम जी के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो चाहे राजनीतिक में करेगा, जैसे कि जो भी कांड हुआ वहाँ, अभी ठीक है क्लियरिटी है कुछ नहीं है, अगर होती तो अब तक नाम सब सामने आ जाते। तो छोटे तबके के लोगों ने किया है, अब उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक लोगों में से कोई एक है जिसकी 980 बार मीडिया में चल रहा है कि बातें हुई हैं, तो वो एलिगेशन क्लियर हो रहा है। तो अब उसको सोचना चाहिए। और जिन लोगों ने कभी राम मंदिर की तरफ देखा नहीं, चंदा नहीं दिया, कभी किसी को देने ने भी नहीं दिया, और ऐसे लोग आज उंगली उठाते हैं, तो ये सीधी सादी धर्म पर उंगली उठाई जा रही है। और धर्म पर जो उंगली उठती है तो देखो, धर्म ग्रहों के कारण, देखिए ये तो धर्मस्ततो जय, अगर आप धर्म करते हो तो आपकी जय होगी, और अगर आप अधर्म करते हो तो जय नहीं होगी, उसका पराजय होगी। पर उसका सीधा सीधा शास्त्र में लिखा है। तो ये लोग जिस तरह का ये सब मिलकर के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अरे भाई आपने चंदा कभी दिया नहीं, मंदिर का आपने सदैव विरोध किया, आप गलत गलत टोपियां लगा के घूमते हो देश में, लोगों को आप गोलियां तक चलवाते हो भक्तों पर, जो माला जपते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, साधु सन्यासी हैं जिनका कोई फैक्ट्री नहीं, कोई घर नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, जहाँ रहते हैं वहीं राम राम जपते हैं। ऐसे लोगों को आप नहीं छोड़ते हो और आप एलिगेशन लगाने को तैयार रहते हो। तो जो लोग दान करने वाले, ये चीज़ तो वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने दान दिया तो आप उसका कभी चर्चा मत करिए। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर विपद्यते, राजा बलि ने कहा है कि वो दान प्रशंसनीय नहीं होता है जिस दान को बहुत जगह गाया जाता है। तो गोपनीयम 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 प्रयत्नता, आप उसको जितना गोपनीय करोगे उतना अच्छा है। और दान देने के बाद कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि हमने इतना दान किया, इतना वो किया। तो जिन लोगों ने अनुदान प्रदान किया है राम मंदिर को, वो भी कहने के अधिकारी नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से। तो जिन्होंने कभी दिया ही नहीं और देने वालों को रोका है, तो वो तो अवश्य ही नरक में जाने वाले लोग हैं। और वो आज उंगली उठाते हैं कि मंदिर में ये हुआ, मंदिर में वो हुआ, और भाई ये हुआ। तो मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये चीज़ है गलत किसी ने की है, तो मैं तो कहता हूं कोई उसमें छूट नहीं होनी चाहिए, सीधे तौर पर उसमें फांसी का प्रावधान होना चाहिए। और निश्चित तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। और जो लोग, जिसने चोरी की, अब उसको भी बहुत से लोग जो है जैसे अभय प्रदान करते हैं अमित जी साहब कि भाई मैं तुझे बचा लूंगा, चिंता मत कर। तो हमारे शास्त्र में लिखा है चौरेयम अभयम दत्वा दातापि नरकम प्रजेत, ये शास्त्रीय बात है, पूरा देश सुन रहा है। चोर को जो अभय प्रदान करता है कि मैं तुझे बचा लूंगा, कोई बात नहीं, तूने कर लिया तो कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को भी, साथ देने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है निश्चित रूपेण। ये भी ग्रहों की माया है, भगवान की कृपा है। बिना प्रभु की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कहीं ना कहीं ये सब भगवान की कृपा है। और इसमें बचने का यही है कि साहब भगवान का स्मरण करोगे तभी बचोगे, नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल ही मारे जाओगे। जी आचार्य जीतू जी, बहुत कम वक्त बचा है। भगवान के विग्रहों में जो खंडन दिख रहा है कि बहुत सारे विग्रह जो दुनिया भर में हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग है वो 90% छोटा हो चुका है, बहुत सारे और भी विग्रह हैं मंदिरों के, वो खंडित हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्या ग्रह है, क्या नक्षत्र है, ये किस तरह की व्याधि है जो उत्पन्न हो रही है, क्या एनर्जी है जो ये सब कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम ही क्रिएट करने वाले हैं। जब भी कहते हैं किसी भी चीज़ की अति होती है तो वहाँ चेंज की संभावना है, यानी संभव है कि चेंज होगा ही होगा। हम लोगों का पाप इस हद तक बढ़ता जा रहा है, इस हद तक मानसिकता गलत होती जा रही है कि ग्रह क्या है, यहाँ तो सृष्टि को ही बदल देना चाह रहे हैं आप लोग। तो जब ग्रह ऐसी पीड़ा फिर आपको दे रहे हैं तो फिर इसमें बुरा तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें ही संभलने की जरूरत है, हर व्यक्ति को संभलने की, जागरूक होने की जरूरत है। इनफैक्ट अभी आप, मैं एक चीज जरूर कहूंगी अमित जी कि अभी तो बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं, बड़े बड़े नियम बनने वाले हैं, बड़े बड़े लागू होंगे नियम, हर तरीके से नियम लागू होंगे। अगस्त तक आप देखिएगा कि हर दिन ऐसे लगेगा कोई ना कोई एक फैसला हो रहा है।
कोई ना कोई एक फैसला हो रहा है और ये होगा और देश हित में होगा, ये जनता के हित में होगा और हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, आपका भी, संजीव अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।